गाइस वेलकम टू बाइक उबार। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज बेसिकली आप पीछे कोहरा देख पा रहे होगे, सारी चीज़ें कोहरा ये इस जगह का है, ये है रुद्रनाथ। आज रुद्रनाथ का ट्रैक करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली जो लोग यहाँ से अभी जो रिटर्न में देखा मैंने वो 18 किलोमीटर है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये रहने वाला है 22 से 24 किलोमीटर का, क्योंकि ट्रैकिंग में रोड ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसकी वजह से बढ़ता रहता है उस चीज़ का, ट्रैकिंग का जो किलोमीटर्स है वो बढ़ते रहते हैं। सो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले तो इंट्रोडक्शन करें, बहुत दिन हो गए इंट्रोडक्शन नहीं करे, तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, आगे अब चालू करते हैं वीडियो यहाँ से। बेसिकली आ गए हम। रुद्रनाथ का ट्रैक यहाँ से पीछे से चालू होता है, यही रास्ता है यहाँ से सीधा निकलने का। यहाँ से सीधा अब 2 किलोमीटर बाद में पुंग मुग्याल रहेगा। मैं अभी जस्ट उतरा हूँ टैक्सी से, मैं अभी जस्ट नीचे यहीं पे उतरा था। उतरते के साथ ही मैं ट्रैक चालू कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं स्टे करूँगा या कुछ भी है। अभी मेरे को ट्रैक चालू करना है। मेरे को कैसे भी करके आज की डेट में लूटी बुग्याल पहुँचना है, जो रहेगा 8 से 9 किलोमीटर का। ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा हो पाए, बट नहीं हो पाया तो देखते हैं, कोई नहीं, अभी ट्रैक चालू करते हैं। सो ये रहा ट्रैक। चल यहाँ से कुछ रास्ता ऐसे जा रहा है जो रहेगा। आई थिंक मुझे थोड़ा सा सामान भी लेना पड़ेगा, पहले वो ले लेते हैं। ज़्यादा ही एकदम से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाइट पे है। सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। अभी मुश्किल से 15-20 मिनट ही चलाऊँगा, उसमें हाफ गया हूँ मैं तो। और अभी भी दिखाता हूँ कितना और ऊपर ऐसे सीढ़ियाँ ही चले जा रही हैं, देख पा रहे होगे। जहाँ तक है मुझे आराम से ही चलना पड़ेगा, बेटर रहेगा कि आराम से ही चलते रहूँ। कोई नहीं, आराम से कंप्लीट हो जाए, जल्दबाजी वैसे भी किसी को भी नहीं है। स्टार्ट करिए। ये गाड़ी है मैंने सगर गांव से। 2 रास्ते पड़ते हैं इसके, एक सगर से और एक मंडल से। मंडल वाला कहते हैं कि इतनी जल्दी अलाउ नहीं करते लोग वहाँ से जाने देने के लिए, जंगली जानवरों की वजह से। ये थोड़ा गांव की तरफ से, इस वजह से अलाउ कर देते हैं यहाँ से। बहुत भाई ऐसा लग रहा है, अभी बैठ जाऊँ। मुझे लग रहा था नॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भाई, नॉर्मल नहीं है। सही इसका नाम रखा हुआ है कि रुद्रनाथ की चढ़ाई और एक जर्मन की लड़ाई। आदमी पहले में पता चल जाता है कि हारने वाला है। सुबह से देख रहा हूँ मैं, सुबह से बढ़िया नज़ारे हो रखे हैं। बादल नहीं हटने पे आ रहे, बस मेरे को ये प्रॉब्लम है कि बादल थोड़े हट जाए, बारिश वारिश ना हो। मैंने वैसे ले लिया है रेनकोट वेनकोट तो सब ले रखा है, लेकिन स्टिल मानना पड़ेगा भाई। वेदर कंडीशन मैंने चूज़ सही नहीं करी है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा मेरे को अच्छा एक ब्यूटीफुल नेचर दिख ही जाएगा एटलीस्ट। मैं रास्ता गलत हो गया, पानी की टंकी के वहाँ से पीछे से लेना था, लिया नहीं, लेकिन पीछे कोई मिला है, उन्होंने बताया कि आप इस रास्ते से निकल जाओ, आगे जाके कनेक्ट कर जाएगा। शायद से गांव वालों का रास्ता, क्योंकि सही नहीं दिख रहा है रास्ता बिल्कुल भी। देखते हैं भैया, निकले हैं तो अब एडवेंचर करके ही जाएंगे कहीं। तो इसे याद रखना, गाँव वालों से रास्ता पूछते चलो, नहीं पूछोगे ना तो ये वाला चुरतियापा मिलेगा आपको। आपकी शक्ल जहाँ तक दिख रही है ना, उसके ऊपर रास्ता जा रहा है। ये हल्का रास्ता था वो, वीडियो में देख देख के सोचा वहीं से निकलूँगा, टंकी से साला राइट हो लिया। ये भगवान, चढ़ते जाओ, ख़त्म ही नहीं होने वाला भाई। ये तो सीधा सीधा रास्ता, बिल्कुल ही हालत ख़राब। तो भाई स्टेटस ये है, अभी मेरे को मुश्किल से मुश्किल हुआ होगा 1 किलोमीटर चढ़े हुए। यहाँ से पीछे अंकल ने बताया कि आगे जो आप मेरे ये एग्जैक्ट पीछे वाली जगह देख पा रहे हो, यहाँ पे वाटरफॉल है। यहाँ पे मेरे 2 किलोमीटर कंप्लीट होंगे। मुझे कैसे भी करके 45 मिनट में वहाँ पहुँचना है। कि अगर मेरे को आज शाम तक रुद्रनाथ पहुँचना है, सेम डे ट्रैक कंप्लीट करना है, तो 45 मिनट में मेरे को वहाँ पहुँचना होगा। तब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कहीं जाके 6 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अगर मैं 3 बजे लीटी बुग्याल पहुँचता हूँ तो मेरा इम्पॉसिबल आगे जाना, क्योंकि वहाँ से आगे के रास्ते में कोई भी तरीके का स्टॉपेज नहीं है, कुछ नहीं है, ना रहना ना खाना ना कुछ नहीं मिलेगा अगले 9 किलोमीटर के लिए। तो वो चीज़ को हमें देखना पड़ेगा ध्यान से, जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँचना है। सेकेंडली, यहाँ पे जो ऊपर ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पे फॉरेस्ट का एक वो कटेगा, पर्ची कटेगी, जिसमें वो मेरे प्लास्टिक, जो मेरे बैग के अंदर जितना प्लास्टिक है वो काउंट करेंगे। और अगर मैं जब तक वो प्लास्टिक को वापसी ला के इनको दिखाता नहीं होगा मैं वापसी भी लेके आया हूँ, मेरा कुछ चालान कटेगा। तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है ये
कि जंगल में कोई भी तरीके का वो नहीं करना चाह रहे, प्लास्टिक नहीं फैलाना चाह रहे, तो एक सर्टन अमाउंट लेके रखते हैं कि वो डिपॉजिट रहेगा, जब आप आओगे हमारे को सारा प्लास्टिक दिखाओगे तब हम आपको वो रिटर्न कर देंगे पैसा। भाई बिल्कुल हालत टाइट हो रखी है, टी शर्ट तो मैंने उतार दी, हवा 1% की नहीं चल रही है, पता नहीं क्यों, धूप निकल आई है, हो सकता है इस वजह से हो, समझ नहीं आ रहा, पसीने पसीने हो रखा हूँ। 45 मिनट अंकल ने बोला था ऊपर चढ़ने के लिए, 45 मिनट छोड़ो, 5 मिनट तो मुझे खड़े खड़े हो गए अब यहाँ पे, 10 मिनट में चढ़ाऊँगा। स्टीप चढ़ाई है भाई, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। ये पीछे से देख पाओ, ये पूरा ऐसे रास्ता ऊपर जा रहा है और ऐसा ही है रास्ता पूरा टाइम। अप्रॉक्स मान के चलो 13-14 किलोमीटर तो ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। भाई अगर कभी ट्रैक नहीं किया है ना तो मत आना, मैं अभी आपको क्लियर बोल रहा हूँ, अगर ट्रैक नहीं किया तो मत आना, लंका लग जाएगी तुम्हारी और होगा कुछ नहीं, पता चले बीमारी लेके अलग जा रहे हो। खच्चर हैं, 7-8 हज़ार रुपये लेते हैं एक साइड का, नीचे उतारने का 5 हज़ार रुपये। तो सोच समझ के जो भी प्लानिंग कर रहे हो अपनी प्लानिंग सोच समझ के करना भाई, लेकिन आना ज़रूर एक बारी, अपना हेल्थ फिजिकल बना लो, फिर उसके बाद में ज़रूर आना। फाइनली चौरीधार पहुंच चुका हूँ मैं। यहाँ से अब सामने फॉरेस्ट रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे सारी चीज़ों की चेकिंग होगी, सब कुछ डिपॉजिट किए जाएंगे पैसे, फिर उसके आगे ये रास्ता पूरा सीधा जा रहा है। चलिए चेकिंग कराते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मेरी 300 रुपये की पर्ची काटी थी, जिसमें से 200 रुपये तो फॉरेस्ट का हो गया रजिस्ट्रेशन का, जो नॉन रिटर्नेबल है। सेकंड, प्लास्टिक की चेकिंग हुई, सारे प्लास्टिक के पेपर सारे नोट हो चुके हैं कि मेरे बैग के अंदर कितना प्लास्टिक है। इवन इनफैक्ट अगर कोई भी किसी भी तरीके का प्लास्टिक होगा और आप झूठ बोल रहे हो तो बैग की चेकिंग हो जाती है, तो इसका सोच समझ के रखना भाई। बैग की चेकिंग उन्होंने की नहीं, बट मेरे सामने वो बोल रहे थे कि अगर बोलो तो हम बैग की चेकिंग कर लेते हैं, अब विश्वास करके हम छोड़ रहे हैं, तो मैं उसी अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ। कहीं पता चले जा रहे हो प्लास्टिक कम लेके आ रहे हो तो वो मत करना, 100 रुपये का नुकसान होगा और साथ में ऊपर 500 रुपये का एक चालान और कटेगा, तो वो मत करवाना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रैक और सीधा होता जा रहा है बिल्कुल। हाँ मैं पहाड़ पे तो टॉप पे है रुद्रनाथ, चलिए चढ़ते हैं आगे पहुँच के फिर देखते हैं। और वो भी यही बोल रहे थे कोई भी शॉर्टकट मत लेना, किसी भी तरीके का रिस्क मत लेना। अगर 2-3 बजे तक 2 बजे तक भी मैक्सिमम लूटी पहुंच जाते हो तो निकल जाना आगे को, अगर नहीं पहुंच पाते हो तो लूटी रुक जाना चुपचाप, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। आगे अंधेरा हो गया, 18 किलोमीटर और आगे चलना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। कॉफ़ी खानी पड़ रही है भैया यहाँ पर तो चलने के लिए। चलिए रास्ता देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल ऐसा स्टीप हो रखा है, एक पैर फिसला नहीं और गया पानी पानी पूरे रास्ते में, और ऊपर चढ़ते जाना, बिल्कुल ऊपर चढ़ते जाना। अभी तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को लगेगा 1 किलोमीटर जितना और रह गया मेरे हिसाब से, कंप्लीट करना है कैसे भी करके। मेरा 30 मिनट और है ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के लिए, करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। चलो करते हैं। वो जो जगह देख रहे हो मैं वहाँ से आया हूँ और अभी मैं यहाँ पे हूँ। वहाँ से यहाँ का किलोमीटर सिर्फ 2 था, सिर्फ 2 किलोमीटर था ये, और इतनी दूर है 2 किलोमीटर। आप सोचो 22 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर और बचा अभी, और यहाँ से थोड़ा सा भी वैसे चेंज होता जा रहा है। ये तो बहुत कॉर्नर की साइड में आके खड़ा हुआ मैं, यहाँ से पीछे पूरी खाई है और ये सामने रास्ता जा रहा ऊपर की ओर। सही में जंगल बहुत ब्यूटीफुल है भाई। अभी तक की चढ़ाई तो फिर भी मैं समझ रहा था चलो ठीक है, लेकिन अब ये एकदम से पता नहीं क्या हुआ है, मेरे सामने ही सीढ़ियाँ एकदम अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री हो चुकी है भाई। 90 भी आ जाए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 70 तो मुझे लग रहा है 70 डिग्री पे चल रही है। देखिए एक बारी, हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप हाथ की तरफ भी देखो तो ये एसी है, फिर एकदम से यहाँ पे आते हैं और यहाँ से आने के बाद ये देख रहा हूँ तो ये यूँ, हे भगवान। और ये सीधा रास्ता जा रहा है और ये ऐसा ही है अब रास्ता, ये प्रॉपरली ऐसे ही रास्ता है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं और जो भी आने की प्लानिंग कर रहे हैं प्लीज़ सोच के आइएगा कि ये रास्ता ऐसा है, पानी रहेगा, कोई स्टेबल रोड नहीं है। एक बारी को केदारनाथ में भी मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे फिर भी स्टेबल रोड्स है, अकॉर्डिंगली कई पैचेस टूटे हुए हैं, यहाँ के सारे पैचेस ऐसे हैं भाई, कोई आपको रास्ता नहीं मिलेगा प्रॉपर बना हुआ कुछ भी ऐसा। तो सोच समझ के आएगा, एक पैर फिसला आपका क्या हाल होने वाला है। तो देखते रहिए इसे। रास्ता थोड़ा सा खतरनाक सा हो गया, पानी भी है, नीचे थोड़ा सा ढलान भी आ रहा है, क्योंकि पुंग मुग्याल यहाँ से शायद से मेरे को जो लग रहा है
वो आधा किलोमीटर जितना रह गया। पहाड़ी है साइड में पूरी, ध्यान से चलना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि पानी पानी ज़्यादा है, पक्की रोड बिल्कुल भी नहीं है। वाटरफॉल के पीछे आवाज़ आ रही होगी, पीछे ही जैसा अभी वाटरफॉल गया था। आगे भी दिखेगा क्योंकि पुंग बुग्याल के वहाँ पे सारा वाटरफॉल आ रहे हैं, और वही वाटरफॉल हमें पार करके आगे की तरफ रुद्रनाथ की तरफ जो पितरधार पड़ता है उधर की तरफ ही पड़ता है, वो पूरा करेंगे। बाकी आप रास्ते को एंजॉय लीजिए। भाई मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरे को ये लगा था कि वीकेंड है, 15 अगस्त का टाइम है, लोग भर के आए होंगे, कोई नहीं आया भाई। इस ट्रैक में जो मेरे को अंकल ने बताया वो कह रहे कल से लेके आज तक मुश्किल से मुश्किल 7-8 जने गए हैं ऊपर, अभी तक कोई नहीं आया। एक्सपेक्टेड है शाम तक कि लोग चालू करेंगे ट्रैक, बट बारिशों का सीज़न देख के लोगों को डर भी है, क्योंकि पूरा जंगल एरिया है, जंगल ही जंगल चलता रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 14-15 किलोमीटर तक, जब तक पितरधार नहीं आता। पितरधार के बाद में पूरा पहाड़ है, कोई जंगल नहीं है, क्योंकि बुग्याल ही है वो। बुग्याल मीन्स गार्डन, जहाँ पे एक भी पेड़, जैसे हम कहते हैं पेड़, वो नहीं दिखेंगे, सिर्फ घास ही घास दिखेगा, तभी उसे बुग्याल कहते हैं। अभी पुंग बुग्याल आएगा। पुंग बुग्याल भी एक पूरा गार्डन टाइप का है, थोड़ा बहुत ही बना हुआ है वो, जहाँ पे खाने पीने का, रहने का सब कुछ है। रुकने का स्टे नहीं है मेरा, मुझे लूटी रुकना है। क्यों, मैं चाहता हूँ कि मेरा आज की डेट में ही 8-10 किलोमीटर कवर हो जाएगा, तो मेरे को कल सुबह उठ के 6 बजे निकलने में आसानी रहेगी कि मैं आराम से सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो वो चीज़ मैं सोच के बैठा हूँ। बाकी देखते हैं, टाइम जैसे हो जाए, हो सकता है मैं रुद्रनाथ भी आज की डेट में कवर कर लूँ, अगर कैपेबिलिटी बन पाई तो। क्योंकि आई नो केदारनाथ अप्रॉक्सीमेटली मैं 17-18 बारी होके आ चुका हूँ अप्रॉक्स, तो वहाँ के और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन स्टिल एक हेल्थ बनी रहती है कि उसे पता है कि इतनी चढ़ाई कैसे करनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी मैं अपना डिपेंडेंट सोच के बैठा हूँ कि मैं आज की डेट में कैसे भी करके 12-13 किलोमीटर अप्रॉक्स पूरे करने ही करने हैं मुझे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है, जूते ऑलमोस्ट वैसे भी गीले ही हैं, देखते हैं भाई, चलो पार करते हैं, देखा जाएगा। अगर और गीले हो गए तो अब क्या ही कर सकते हैं, चल चलते तो सूख ही जाएंगे। ऑलमोस्ट कूदना ही पड़ेगा, और क्या कर सकता है आदमी यहाँ पर। फाइनली बिना गीले किए हुए, गीले हो गए भाई, हो गए गीले, हल्के हल्के से गीले हुए आगे से, कोई नहीं, चलते चलते हम सूख जाएंगे। रास्ता भाई पूरा हवा पे जा रहा है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि सीधा पहाड़ी चढ़ाएगा। ऑलमोस्ट जहाँ तक लगता है मैं आधी पहाड़ी चढ़ चुका हूँ। देख रहे हो स्टेप, इतना लंबे चौड़े स्टेप आ रहे हैं, कुछ कहने की हद नहीं। और सबसे बड़ी बात, कोई डायरेक्शन नहीं लिखे हुए यहाँ पे कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और मैं खुद चले जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता करेक्ट वे है कि नहीं, बस मैं वो वाटरफॉल की वजह से देख के चल रहा हूँ कि मेरे को अंकल ने बताया था वहाँ तक पहुँचना है आपने, देखते जाना रास्ता। अभी तक तो मुझे यही रास्ता दिखा, कोई बीच में आसपास वैसे दिखा नहीं है। आई होप यही हो, क्योंकि पहले ही मैं अभी एक कांड करवा ही चुका हूँ, इतना लंबा ट्रैक मारा मैंने, उसके चक्कर में फिर से नहीं चाह रहा हूँ। एक और वाटरफॉल नहीं है तो अच्छा, पानी भरने के लिए, पानी भरना चाहो, अपना बॉटल खाली हो गई तो यहाँ से भर सकते हैं। बस इस रास्ते में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, पूरा रास्ता स्लिपरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये पानी है ना, जब तक स्लिप करोगे ही करोगे, आप कितना भी ट्राई कर लो, उससे ही प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी सारा तो व्यू सही में बहुत सही है यहाँ का। चलिए आप पुंग बुग्याल पहुँच के आप वीडियो बनाएंगे, खुद थक रहा हूँ मैं। 5-10 मिनट का वहाँ पे रेस्ट लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ को। आई थिंक सो बस पहुँचने ही वाला हूँ, वैसे 5-10 मिनट और लगेगा। इंतज़ार ख़त्म हुआ, 25-30 मिनट लगे, पहुँच गया हूँ मैं पुंग बुग्याल पे। दिखाता हूँ मैं आपको, ये है पुंग बुग्याल। यहाँ से चढ़ाई और खड़ी होती जाएगी अब सीधा, ये अभी जितनी दिखाई थी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ी देर का रेस्ट लेंगे, फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे
आधे घंटे का रेस्ट लेने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने पूरे रास्ते में बीच में 2-2 मिनट करके रेस्ट बहुत लिया है, वो मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ अब। और ऊपर से सामने सारे बादल हैं और हमें यहीं पे पहाड़ी पे जाना है आगे। क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, यहाँ पे तो पूरा खाली पड़ा है। व्यू देख पा रहे होगे। भाई जी कुछ मिलेगा? मिलेगा कुछ? क्या खिला रहे हो फिर? खिलाओ, मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे, एक ही। ये टाटा बाय बाय करते हैं ये यहाँ से। अब हमें डायरेक्शन जाना है यहाँ से सीधा। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा, पुंगुगियाल से जब आप आगे आ रहे हो बहुत कीचड़ है, देख के सोच समझ के। 2 बार ही मेरा पैर आ चुका है जिससे जूते ख़राब हो चुके हैं, प्रॉपर गीले हो गए। अब वाटरफॉल इसी रास्ते के अंदर जो दिखाया मैंने, वहाँ से यहाँ तक आते हुए मैं 2-3 है, तो आते आते मैं ये वो पूरा ये देखिए यहाँ पे भी फिर से आ गया। और ये आते रहेंगे हर रास्ते में, क्योंकि वहाँ से जिसके पास मैं मैगी खा रहा था उसने बोला भैया पानी ही पानी है पूरे रास्ते में अब तो पानी की बोतल भरने की ज़रूरत ही नहीं है, अब ऐसे ही चलते रहो, पानी पीते रहना। मैंने बोलता पानी की बोतल भरने के लिए, कह रहा नहीं पानी की बोतल वहीं से भर लेना, हमारे से क्या भरोगे, ठंडा पानी वहाँ मिल जाएगा आपको। मैंने कहा ठीक है। चलिए अभी रास्ता फिर से चालू हो गया। 7 किलोमीटर के लिए उसने बोला है कि जंगल रहेगा जब तक आप पहाड़ी के ऊपर नहीं पहुँच जाते हो। तो वो चीज़ का कह रहे कि ट्राई करो कि आप 3 बजे तक लूटी बुग्याल पहुँच जाओगे तो अच्छी बात है, आगे निकल जाना। नहीं पहुँच रहे तो रुक जाना। पहुँचने पे तो पहले यही बोला कि रुक के जाओ, क्या फ़ायदा है जल्दी करके, पता चले शरीर ख़राब हो जाए, आगे ऊपर पहुँचने में भी दिक्कत हो, तो रुक जाना बीच में। मैं कहा ठीक है। चलिए रास्ता फिर से वैसे ही चालू हो गया। आगे कुछ दिखता है तो फिर दिखाता हूँ मैं आपको। रास्ते में ही मेरे को ये वाटरफॉल दिखा, थोड़ा यही है जो जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा गूंज रही थी। अगर इसकी बात करें 2340 फीट की एलिवेशन पे हूँ मैं अभी। मुझे यहाँ से जो एलिवेशन लेना है वो अप्रॉक्स 13,000 के करीब लेना है। अभी 2000 है ये, सोचो 13,000 जाने में कितना टाइम लगेगा। हो सकता है मैं कल ही पहुँचूँ उस चीज़ के लिए। नज़ारे अच्छे हैं लेकिन ट्रैक आप देख पा रहे होगे कैसे घुमावदार जा रहा है। सोच समझ के सारी चीज़ें देख के चलना पड़ेगा हर एक चीज़ को। चलिए चढ़ाई कर। भाई सब सही है, पहले मेरे को ये बताओ पार कैसे करूँगा इसे। यहाँ एक पैर फिसला और गेम ख़त्म। इट्स बेटर शूज़ रिमूव करे जाए और यहाँ से आगे बढ़ा जाए। जूते गीले हैं मैं मानता हूँ, लेकिन और गीले करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मेरे को यहाँ से जाना है ऊपर। भाई फाइनली नंगे पैर फैर कर दिया। यहाँ पे बंदे भी देखे 2-4 हेल्प करवा दिया जो। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नंगे पैर, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाके ही मैं ये जूते डालने वाला हूँ। इतना स्ट्रगल के बाद में अब जाके मेरे को लग रहा है कि मैं 3-3.5 किलोमीटर के करीब कर चुका हूँ। अप्रॉक्सीमेटली टाइम 12-12:30 के करीब हो रहा है। देखते हैं। मेरे को खुद मुश्किल लग रहा भाई, कर पाऊँगा। मेरे को लगा था कि केदारनाथ करना और ये वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हद से ज़्यादा डिफरेंस है। देखते हैं अब क्या कैसे क्या होगा। अब सामने एक ब्रिज आया है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये ब्रिज है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2021 से 22 में बना था और इसको 9 लाख रुपए लगे थे बनने के लिए। सिर्फ इतने से पुल को 9 लाख रुपए लगे थे। और ये भी इसलिए बनाया गया था कि लोग अपना ट्रैक पूरा कंप्लीट कर पाए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ ये वाला रास्ता था नीचे जाने का, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ता था लोगों के लिए, तो ये बनवाया गया। भाई 12 बज रहा, अभी अंधेरा हो रखा है यहाँ पे घुप जंगल में। पिछले 1.5 किलोमीटर से मैं अकेले चल रहा हूँ इस अंधेरे में, जहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। 1 घंटे बाद जाके ये टेंट दिखा है,
तब थोड़ा सा रिलीफ आया माइंड में कि मैं रास्ता सही चल रहा हूँ। मेरे को तो आधे रास्ते में ये डर लग गया था कि मैं कहीं गलत रास्ता ना ले लिया हो, पता चले कहीं और पहाड़ियों में घूम रहा हूँ और रात हो जाए और पता चले मेरा कांड हो रहा हो, वो मैं चाहता नहीं। बहुत टफ है भाई, सीरियसली बोलूँगा। आ रहे हो तो किसी के साथ आना, रिस्क मत लेना। ये रिस्की एरिया है और सीरियसली रिस्की है, और मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ क्योंकि लगता है यहाँ पे डेंजर है। और मेरे को 3-4 बंदे इन्फॉर्म कर चुके हैं इस चीज़ के ऊपर कि भैया अकेले जा तो रहे हो, थोड़ा देख के चल चलना आप। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि मैं सोच समझ के चल रहा हूँ, और मैं हमेशा कंपास ऑन रख के चल रहा हूँ कि मैं डायरेक्शन गलत ना हो, क्योंकि डायरेक्शन वही ले रहा हूँ मैं जहाँ पे मेरे को वाटरफॉल बताया हुआ था। मैं उसी डायरेक्शन में चलता जा रहा हूँ अभी भी। इतना जंगल पार करने के बाद अब जंगल का एरिया ख़त्म हो चुका है। अब ये सारा ऊपर जाएगा रास्ता। मैं दिखाता हूँ आपके सामने, यहाँ पे हमने मैगी खाई थी, और ये जो रास्ता दिख रहा है आगे, वहाँ से हमने चढ़ाई चालू करी है। सीरियसली भाई, अब पता नहीं कितना और ऊपर जाना है, बट भाई सारे मिल गए यहाँ पे, सारे भाई मिल गए यहाँ पे। 1:30 बज चुका है, ऑलमोस्ट कवर तो कर दिया। ल्यूटी आना, अब मन वहीं है रुकने का। रास्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इतना ख़राब, आवाज़ सुन पा रहे होगे। जो बंदे थे वो ऊपर जा चुके हैं, प्रॉपर आवाज़ लगाए जा रहे हैं कि उनको पता चलता रहे कि सामने क्या है क्या नहीं है, क्योंकि 4-5 बंदे वो अकेले अकेले में चल रहे हैं। भाई सच बोलूं तो भाई बहुत ख़तरनाक है रास्ता, बहुत ख़तरनाक। मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई देख के आना अपना जो भी सारा सामान ए से लेके जेड तक। शायद से आपको वीडियो से समझ आ रहा हो कितना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, मेरे लिए खुद डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। क्योंकि रास्ता बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे को लगा था ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रास्ता ठीक होगा, थोड़ा बहुत भी ठीक नहीं है यहाँ पे। तो 2 बज चुके हैं, कोहरा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे भाई। वेट कर रहा हूँ कोई टेंट वेंट आए जहाँ पे स्टे करने को मिलेगा, क्योंकि ल्यूटी आएगा जहाँ पे मेरा रुकने का मन था। 2-3 किलोमीटर रह गया वो। पहाड़ का एंड ही दिख रहा है वैसे भी, क्योंकि जिस तरह से पेड़ दिख रहे हैं लटके हुए अभी इस टाइम पे, इसका मतलब एंड है। अब जैसे ही ख़त्म हुए रेस्ट करना भाई बहुत ज़्यादा। अब कल सुबह शायद से हो सकता है मैं 4-5-6 बजे चलूँगा, अभी तो नहीं। मस्त ठंडे पानी से नहा के सो जाऊँगा, सीधा उठूँगा 8-9 बजे, फिर देखते हैं क्या करना आगे। ये रास्ता आने का जहाँ से चालू किया था। झरना देखो, झरना यहाँ देखो, झरने के सहारे ऊपर से। हाँ देख पा रहे हो झरना सर, और यहीं ऊपर हमें जाना है। यूट्यूब पे डाला है भैया, चैनल है क्या भाई? 4 बजने होने वाला है, लूटी बस पहुंचने वाले हम। देखते हैं इसके आगे। अभी किसी ने बोला तो है कि शायद से इसके आगे का रास्ता थोड़ा सा डिक्लाइन करेगा, मतलब जितना चढ़ाई चल रही है अभी ये देख पाओगे सारी चीज़ों को, वो सारा डिसेंट मारेगा। एक बार ही देखते हैं उसके आगे, अगर लगा तो जाएंगे, नहीं तो आज का स्टे वहीं पे करेंगे। चलिए रास्ता देख लीजिए, अभी भी पूरा खड़ी चढ़ाई है जो रुकने में नहीं आ रही है। तो भाई 4:30 बजे के करीब हम पहुँचे हैं। मैं अब 4:30 पहुँचा था लूटी बुग्याल पे ही। लूटी पे आते भाई अपना टेंट वेंट रेडी किया, ये रहा, करके अपना मस्त सेम टाइम पे यहीं पे पीछे ही बंदे हैं जिनसे सामान वान लिया अपना खाने वाने का। मैगी वैगी खाई उस टाइम पे, पैर में इतनी दर्द हो रखी थी कि सोने का मन कर गया, मैं सो गया उस टाइम पे। मैं 8 बजे उठाऊँ, अभी भाई ने खाना खिलाया बिल्कुल सही से, दाल रोटी एकदम बढ़िया, पापड़ वापड़ सब कुछ था उसमें। यहाँ से करते हैं ब्लॉग को एंड। डे 1 हमारा लूटी बुग्याल पे हुआ है। कल सुबह हो सकता है 4-5 बजे, मैक्सिमम 6 बजे मैं ट्राई करूँगा यहाँ से निकलने के आगे सीधा रुद्रनाथ। अब कल हम स्टे करेंगे रुद्रनाथ के लिए, तो मैं बताता हूँ मेरा आगे का एक्सपीरियंस क्या है। सेकंड पार्ट के लिए करते रहिए, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर कोई भी लगता है कि कहीं भी क्वेश्चन है या आप रुद्रनाथ का ट्रैक प्लान कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के लिए मेरा इंस्टाग्राम चैनल है बाइको बार, आप वहाँ पे भी मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत टाइम से जब मैं नॉन एक्टिव था यूट्यूब पे,
इंस्टाग्राम पे स्टिल मेरे पास मैसेज आ रहे थे लोगों के रिगार्डिंग टू बाइक कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। बाइक का यार कंटेंट बहुत अभी मन नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे खुद के पर्सनल काम उसकी वजह से मैं बिज़ी रहता हूँ, और साथ में मेरा टाइम नहीं लग पा रहा है उस चीज़ के लिए कि मैं बाइकों की कर पाऊँ। डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं उस चीज़ को फिर से कंटिन्यू करूँ, बट अभी ट्रैवल जो है बीच में भी किया था, बट पता नहीं क्यों वीडियो बनाने का मन नहीं किया, थोड़ा सा एक अपना सेपरेट टाइम चाह रहा था। इस बारी का ट्रैक जो मैंने प्लान किया था, मैंने यही सोच के किया था कि नहीं इस बारी अब चालू करूँगा अपने यूट्यूब को, और जितना भी ट्रैक के बारे में है सारा कुछ बताऊँगा। ट्रैवलिंग इस पेज का मकसद नहीं है, वी नो, बट किया है ट्रैवल तो कोई नहीं, ट्रैवल के भी डाल के देखते हैं, शायद से आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके कमेंट करके बताइए। चलिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय।